बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड है नेशनल क्रश कहे जा रहे चिराग पासवान का। चिराग पासवान इस बार की एनडीए सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब इस मंत्रालय का भी अपना एक इतिहास है। इसके साथ पूरे चुनाव में चिराग कैसे एक चहेते नेता बन गए, इतना ही नहीं बल्कि वो कैसे पीएम मोदी के हनुमान बन गए और कंगना रनौत के साथ उनकी क्या हिस्ट्री है, आज की इस वीडियो में चिराग पासवान के बारे में इन सारे ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। साल 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में वैसे तो कई नाम और कई चेहरे उठे और चमके भी। इन नामों में से एक नाम है चिराग पासवान का। चिराग बिहार की क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और वर्तमान की एनडीए गवर्नमेंट में बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये वही पार्टी है जिसकी स्थापना चिराग के पिता रामविलास पासवान ने साल 2000 में की थी। वो रामविलास पासवान जिन्हें बिहार की राजनीति का दिग्गज नेता कहा जाता था, जिन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, इसलिए नहीं कि वो एक पढ़े लिखे बीपीएससी की परीक्षा पास किए हुए नेता थे, बल्कि इसलिए भी नहीं कि उनके पास सबसे ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीतने का इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज था, बल्कि इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि राजनीति में किस सरकार का मौसम कब बदलने वाला है, मतलब कब किसकी सरकार बनेगी। रामविलास के बारे में एक और बात कही जाती थी कि वो किसी भी पार्टी के बारे में पहले ही भांप लेते थे कि कब कौन सत्ता में आने वाला है और उसी हिसाब से वो पार्टी के साथ जुड़कर सरकार बनाते थे। 74 साल के जीवन काल में यानी 74 साल के पूरे उम्र में और 32 साल के राजनीतिक काल यानी 32 साल के पॉलिटिकल जो पूरा पीरियड था, उसमें उन्होंने 11 चुनाव लड़ा और उनमें से 9 चुनाव में जीत दर्ज की। केवल जीत नहीं बल्कि साल 1996 की एनडीए सरकार में भारत के रेल मंत्री, 1999 से 2000 के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, 2001 से 2002 के बीच केंद्रीय खनिज मंत्री, 2004 से 2009 की यूपीए सरकार के बीच केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री और साल 2014 से 19 तक चलने वाली मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलात मंत्री के तौर पर अपने जीवन के अंतिम समय तक काम किए। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, रामविलास पासवान उसमें शामिल होते रहें और न केवल सदन पहुंचे बल्कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया और अलग अलग मंत्रालयों की कमान भी संभाली। लेकिन कोरोना के कारण 8 अक्टूबर साल 2020 को रामविलास पासवान की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद पार्टी की राजनीति जो थी उसकी कमान चिराग के सिर माथे आ गई। हालांकि चिराग ने साल 2019 से ही पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन साल 2021 में अपने चाचा और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस गुट के पार्टी से अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मतलब कि साल 2000 से 2021 तक जो लोक जनशक्ति पार्टी एक हुआ करती थी वो अब 2 गुटों में बंट गई। एक बनी जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसकी अध्यक्षता चिराग पासवान ने की और दूसरी बनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसकी अध्यक्षता मिली चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को। हालांकि रामविलास की मौत के बाद हाजीपुर की सीट जिससे रामविलास पासवान 8 बार चुनाव जीत चुके थे, उस पर जनशक्ति पार्टी का दबदबा कायम रखने के लिए पशुपति पारस ने इनकी मृत्यु के बाद उस सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। लेकिन रामविलास के बाद कहा गया कि बिहार के मौसम वैज्ञानिक की पार्टी आपसी रंजिश में खत्म सी हो गई। लेकिन पिता की विरासत को रोशन करने में लगे चिराग ने अपनी पूरी जान लगा दी और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत बिहार के कुल 5 सीटों पर अपनी पार्टी यानी एलजेपी-आर से चुनाव लड़ा और सभी 5 सीटों पर जीत भी हासिल की। चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ प्रचार और पीएम मोदी के साथ संबंधों के चलते चिराग खुद को कभी मोदी का हनुमान तो कभी पीएम मोदी खुद उन्हें अपने बेटे जैसा बताते रहे। खैर, चिराग के राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने 2014 के लोकसभा चुनाव से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। क्या किया था इस साल? इस चुनाव में चिराग ने बिहार राज्य की जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और न केवल चुनाव लड़ा बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को करीब 85,000 वोटों से हराया भी था। इसके अलावा चिराग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी सीट से भूडियो चौधरी को हराया और दूसरी बार लोकसभा के सांसद बने। लेकिन पिता की मौत के बाद और चाचा से चल रहे विवाद के बाद गठबंधन में चिराग को इस चुनाव में अपने पिता की सीट हाजीपुर की सीट से उम्मीदवार बनाया गया और चिराग ने इसे 53% से भी ज्यादा वोट पाकर जीत लिया और पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। पिता की लेगेसी इसलिए भी कहना सही है क्योंकि जिस मंत्रालय को कभी चिराग के पिता रामविलास पासवान ने हेड किया था, अब उसी मंत्रालय की कमान चिराग पासवान के पास है।
खैर, नेता बनने से पहले चिराग अभिनेता के तौर पर भी जाने जाते थे। साल 2010 से 2011 तक चिराग पासवान हिंदी सिनेमा में भी काम कर चुके हैं। साल 2011 में कंगना रनौत के साथ मिले ना मिले हम फिल्म से चिराग ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उनका ये कैरियर कुछ खास नहीं चला और कुछ ही समय बाद वो पिता की राजनीति में साथ देने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए। हाल फिलहाल में उनकी चर्चा कंगना के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि चिराग के साथ इस बार संसद में कंगना रनौत भी पहुंची हैं। बस फर्क यह है कि जिस तरह से बॉलीवुड में कंगना चिराग से पहले पहुंच चुकी थी, वैसे ही संसद में यानी कि राजनीति में चिराग कंगना से पहले आए, पर दोनों अभी संसद में एक साथ दिखेंगे। खैर, अब चिराग एक कैबिनेट मंत्री बनकर देश की सदन के साथ ही साथ मंत्रालय का भी कामकाज शुरू कर चुके हैं और उम्मीद है कि देश के साथ ही साथ बिहार के विकास के लिए भी काम करते रहेंगे। वैसे चिराग के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको स्विच को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप इसके पेज को फॉलो ज़रूर कर लें।